नमस्कार। ओम सच्ची जनवानी नमे चैनल पर आपका स्वागत है। कोर्डियल व वार्म वेलकम करते हैं आप लोगों का। हैंडल है RJSHTYGI3141 यूट्यूब चैनल। कृपया सब्सक्राइब कर लें। निवेदन है कि वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करें। ये मेरा निवेदन है आपसे। आज चर्चा है एक सामान्य हिंदू व्यक्ति की आस्था की। हिंदू धर्म रामायण काल से पहले से चला आ रहा है। रामायण काल को 4000 वर्ष पुराना माना जाता है। कुछ लोग इसे 7-8 हजार साल पुराना भी मानते हैं। वो शोध का विषय है। अलग अलग इतिहासकारों के अलग अलग मत है, किंतु 4-5 हजार वर्ष पुराना तो है ही। किंतु कुछ लोग हिंदू धर्म को 9-10 हजार वर्ष पुराना भी मानते हैं। कुछ इतिहासकार का ऐसा मत है। वैदिक धर्म से ऋग्वेद से हिंदू धर्म की मूलता उत्पत्ति मानी जाती है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद मूल ग्रंथ हैं और ये अलग अलग समय में लिखे गए हैं। ऋग्वेद सबसे पुराना है और अलग अलग विषयों पर है और ये श्लोक की तरह से हैं, काव्य की तरह से हैं। उनमें अतः 4 वेद और इसके आगे क्या है हमारे हिंदू के ग्रंथ? 4 वेद, 4 उपवेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 108 उपनिषद और 2 महाकाव्य, रामायण, महाभारत और भगवत गीता एक और है। हिंदू धर्म की उत्पत्ति मनु महाराज के जन्म काल से भी मानी जाती है, जो 6382 विक्रम संवत वैशाख कृष्ण पक्ष 1 को हुआ था, अर्थात ईसा पूर्व 6324 वर्ष। इसका अर्थ है 8340 वर्ष पूर्व राजा मनु का जन्म हुआ था। कुछ इतिहासकारों का इस तरह का भी मत है और विद्वानों का। कुछ विद्वान 9500 वर्ष 9500 ईसा पूर्व वर्ष स्वयंभू मनु का जन्म हुआ बताते हैं, 95 वर्ष ईसा से। और मनु स्मृति को भी हिंदू ग्रंथ माना जाता है। कुछ इतिहासकार मनु महाराज के जन्म को आज से 8942 ईसा पूर्व 8942 वर्ष ईसा पूर्व मानते हैं, अर्थात आज से 10,956 वर्ष पूर्व। और मनु स्मृति भी 10,000 से अधिक पुरानी है। 10,956 है तो 10,900 या 10,800 वर्ष पुरानी हो गई होगी। तो इसका मतलब ये भी है। और मैंने गूगल में सर्च करा तो कई जगह तो 90,000 वर्ष पुराना भी हिंदू धर्म को लिखा हुआ। वो किस एंगल से लिखा हुआ तो उसमें मैं इतनी डिटेल में गया नहीं। ऐसा माना जाता है कि मनु स्मृति में अंग्रेजों ने छेड़छाड़ करके उसमें बदलाव किए और उसी हिसाब से हिंदुओं के लिए कानून बाद में बनाए गए, मनु स्मृति को आधार मान करके। 786 नंबर जो है हिंदुओं में इसका आशय है ओम से है। 786 का मतलब ओम, जो सनातन धर्म के अनुसार है। यद्यपि अरबी विद्वान भी इसे परमात्मा का दर्जा देते हैं 786 को, और उनकी बहुत सी आयत कुरान की जो है उसमें 786 का महत्व है और वो 786 नंबर है। इस तरह से कुछ उसमें है, मैं ज्यादा डिटेल में इसकी नहीं गया, लेकिन वो भी। और हमारे यहाँ तो जो है ओम से मतलब है 786, बहुत नंबर हमारा इस तरह का है। हिंदू धर्म में 7 नंबर भी भाग्यशाली संख्या है। सूर्यदेव 7 घोड़ों के रथ पर सवार होते थे और 7 ऊपरी लोक हैं और स्वर्ग लोक, और 7 जो है निचले लोक हैं। कुल 14 लोक हैं। 108 नंबर भी निराकार होने का प्रतीक है, शून्य पूर्णता को बताता है। मैं ओम को ब्रह्म का या ईश्वर की ध्वनि माना जाता है और 108 उसी की गणितीय अभिव्यंजना है। हिंदू दर्शन की वैशेषिक शाखा में 9 सार्वभौमिक पदार्थ या तत्व हैं। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, समय, स्थान, आत्मा, मन। नवरात्रि 9 दिनों का त्योहार है जो दुर्गा के 9 रूपों को समर्पित है।
हिंदू धर्म में तो ये नौ का आपको बताया, नौ का क्या महत्व है। हिंदू धर्म में 1111 और 1008 का भी विशेष महत्व है, उसका भी विशेष महत्व बताया गया है। आज के युग में हिंदू धर्म में स्वामी दयानंद के सत्यार्थ प्रकाश और आर्य समाज का भी प्रभाव है। डीएवी स्कूलों और कॉलेजों के नेटवर्क, हवन आदि, गुरुकुल और हवन आदि का भी प्रभाव भारतीय हिंदू समाज पर विशेष रूप से है। भगवान श्री राम के कई पीढ़ियों पूर्व के पूर्वज राजा हरिश्चंद्र थे, जिन्होंने राजपाट सपने में दान दे दिया था और दुनिया की सबसे पुरानी नगरी पौराणिक वाराणसी बनारस में शमशान घाट पर नौकरी कर ली थी, एक चांडाल के यहाँ चौकीदार टाइप उनका जो था, और उनकी सत्यनिष्ठा विश्व प्रसिद्ध है। वो पूरी कहानी और जगराते में वो सब आप जानते हैं और सुनते हैं तारा देवी के। फिलहाल इसको मैं यहाँ विराम देता हूँ और नई वीडियो में बाकी विशेष हिंदू धर्म के ऊपर बताऊंगा जो चीज़ें मैंने संकलित की हैं। धन्यवाद सर। जय भारत, जय सनातन संस्कृति शाश्वत रहे और शाश्वत है। नमन साथी।